ये हाईवे नंबर 135 है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं और इसी से ये रोड गई है सुबरहा होते हुए, उबरिया होते हुए ये गढ़ निकलती है। और जैसे ये हाईवे 135 के बगल से लगभग 50 मीटर आगे ये मोनू गुप्ता जी की दुकान है, मोनू किराना स्टोर के नाम से। और कल रात में इनके पिताजी की चोट वगैरह लग गई थी, तो ये घर चले गए उमरिया। और सुबह लगभग जैसे ही ये लौटते हैं तो देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये शटर का नीचे का ये जो इसको क्या बोलते हैं मिस्त्री जी, इसको नीचे साइड शटर, इसको किसी चीज़ में सब्बल वगैरह में फंसा के निकाल दिया गया और सीधे शटर उठ गया। तो इसके अंदर चोर दाखिल होते हैं इस किराना दुकान के अंदर और लगभग 50,000 रुपया का सामान, जो भी महंगा सामान था, तेल, जो भी महंगा सामान था, और साथ में काउंटर पे रखे रुपया और एक मोबाइल फ़ोन चोर ले गए। आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा टाइप का बना हुआ है, यहाँ आए दिन नशेड़ियों का अड्डा है। यहाँ शराब, बंटा, गोली, कोरेक सब कुछ बेचा जाता है, पर पुलिस प्रशासन की नज़र यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये चौराहा, यहाँ पे शराब भी मिलेगी आपको, कोरेक्स भी मिलेगा, गोली बंटा भी मिलेगा। यहाँ पूरी तरह से शाम होते ही नशेड़ियों का अड्डा हो जाता है। यहाँ तक कि राहजनी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। 1-2 बार एक लड़की से मोबाइल छीन लिया गया और आए दिन यहाँ रुपया छीनने की घटनाएं होती रहती हैं। तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। और आप देख सकते हैं, अभी हम दुकानदार से बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोनू गुप्ता। तो सर बताइए, ये दुकान कब से करें हैं आप? मेरे को दुकान किए हुए समथिंग 4 महीने हो गए जी। तो ये कल की पूरी घटना के बारे में आप जानकारी बताइए। कल मैं रात को 10 बजे दुकान बंद करके घर चला गया और सुबह जब मैं आया 9:30 बजे मैं शॉप पे आया तो यहाँ पे इसका शटर लॉक टूटा हुआ था और साइड लॉक भी टूटा हुआ था। ये साइड लॉक, थोड़ा सा कैमरामैन फोकस करिए इधर। तो शटर मतलब जब आप लौटे तो शटर गिरा था कि नहीं, शटर गिरा था। मैं वहीं रोड से ही मैंने देखा कि ये कैसे है, मतलब लॉक लगा होता था, लॉक ही नहीं लगा था। तो मैंने सोचा क्या हुआ। इसके बाद जैसे ही मैंने देखा और फिर उसके बाद उस पर मेरी नज़र पड़ी साइड पे, तो वो भी खुला हुआ था। फिर इसके बाद मैंने लॉक की चाबी लगाने की कोशिश की तो वो लगी नहीं, उस पर लॉक टूटा हुआ था। फिर शटर भी ऑलरेडी मैंने उठाया तो उठ गया शटर, और शटर उठा हुआ था। फिर अंदर हमने देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, जितनी भी कॉस्टली चीज़ें थी दुकान की, सारी महंगी चीज़ें, सारे, मेरा फ़ोन, मोबाइल, कौन सी कंपनी का फ़ोन? रियलमी का फ़ोन था मेरा, टच स्क्रीन फ़ोन था, कैश थे, डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो सारी चीज़ें जो है तो चोरी हो गए और कॉस्टली जितनी भी चीज़ें थी सारा सामान उठा ले गए। आपके द्वारा बताया जाता है कि दुकान के अंदर जितनी भी कॉस्टली चीज़ें थी, तेल वगैरह जो कि महंगे प्रोडक्ट थे, कॉस्मेटिक्स थी, तेल थे, ये सारी चीज़ें, जितनी भी महंगी चीज़ें थी सारी चीज़ें ले जाए। सौंदर्य प्रसाधन की जो भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें थी और ड्राई फ्रूट्स था और भी जो मसाले वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उठा ली गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ? कम से 60 से 70 हज़ार रुपये समथिंग सामान जी। और कैश कितना? कैश कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये कैश था और मोबाइल फ़ोन था, चार्जर था और भी किराने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब अब ले जाई गई हैं। समथिंग 1 लाख के समथिंग सामान जो है तो चोरी हुआ। बताया जाता है कि चूँकि छोटी चीज़ से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ें किराना की दुकान में होती हैं और इस कारण से अभी पता नहीं लग पाया है दुकानदार को कि कितना सारा नुकसान हुआ। पर लमसम मोबाइल फ़ोन और कैश और सामग्री मिला के लमसम 1 लाख के आसपास का सामान इनका चोरों द्वारा ले जाया गया है। इस क्षेत्र में अभी आप देखे होंगे ऋषभ ट्रेडर से पिछले महीने उनके यहाँ चोरी करने का प्रयास किया गया। चूँकि सीसीटीवी उनके यहाँ लगा था तो चोर सीसीटीवी को देख करके उनका सीसीटीवी ही उखाड़ कर ले गए, जिसका पता आज तक नहीं लग सका है। यानी लगभग 30-40 हज़ार रुपया का उनका सीसीटीवी का पूरा सेट बर्बाद हुआ। माननीय जिला प्रशासन
पुलिस प्रशासन और माननीय जिला एसपी से निवेदन है कि इस रघुनाथगंज क्षेत्र में चौकी में बल कम है। लगभग 3, एक एसआई साहब हैं, एक मुंशी जी और एक कांस्टेबल, 3 लोगों का बल है जो कि किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है। इस कारण से जिला एसपी से मांग है कि यहाँ पुलिस प्रशासन का बल बढ़ाया जाए और नियमित गश्त कराई जाए, जिससे आम जनता आराम से चैन की नींद घर में सो सके। यहाँ रत जगह करते हैं लोग कि जैसे ही सुनसान हुआ चोरों द्वारा धावा बोल दिया जाता है और एक ईमानदार व्यक्ति की गाड़ी कमाई चोरों द्वारा ले जाई जाती है। रीवा पत्रिका टीवी।